दोस्तों हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से चाइना के द्वारा सेकंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ISC-2 को निर्माण करने को लेकर अपना तैयारी किया जा रहा है। तो वहीं पे भारत इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए करीबन $5 बिलियन खर्चा करेगा, ऐसा भी खबर आ रहा है। पर दोस्तों ये खबर सुन के चाइना शायद ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि भारत के सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर के खबर बाहर आते ही चाइना भड़क गया और चाइनीज मीडिया में एक तरीके से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चालू हो गया। बेसिकली दोस्तों चाइना की तरफ से भारत के सेकंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के प्लान के ऊपर रिएक्ट किया गया और चाइना का कहना है कि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजी के ऊपर कई तरीके के सवाल है। मतलब दोस्तों इनडायरेक्टली चाइना ये कहना चाहता है कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने में सक्षम नहीं है और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर कारीगर नहीं होगा। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को बना के पूरा दुनिया को ये दिखाया जा चुका है कि भारत अपने खुद के बलबूते पे अपने खुद के डिजाइन किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण कर सकता है। जबकि चाइना की तरफ से भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया गया है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन से लेके इसके टेक्नोलॉजी संपूर्ण रूप से सोवियत डिजाइन है और इसे बनाने के लिए चाइना के द्वारा सोवियत यूनियन के ही एक पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर को चोरी छुपे खरीद के उसे रिवर्स इंजीनियरिंग किया गया। हालांकि दोस्तों चाइना के अंदर भारत के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना के अलग अलग एक्सपर्टों का एक मिक्स रिएक्शन है। चाइना के स्टेट ओन मीडिया हाउस, जिसे कि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस भी कहा जाता है, मतलब ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भारत के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को लेके हाल ही में कुछ एक्सपर्टों का राय लिया गया और अपने रिपोर्टों में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियरों के प्लान को लेके उसके उद्देश्य और उसके क्षमता को लेके संदेह उठाया गया। दोस्तों चाइना के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कुछ एक्सपर्टों का हवाला देते हुए यह भी बताया गया है कि भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने का संकल्प है वो सराहनीय है, क्योंकि भारत की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जा चुका है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो एक तरीके के नैरो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है। मतलब वो एक तरीके से चाइना को काउंटर करने को लेके ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। अब दोस्तों बीजिंग स्थित एक मिलिट्री एक्सपर्ट के तरफ से अपने पहचान छुपाने के शर्त में ग्लोबल टाइम्स को बताया गया है कि भारत की तरफ से जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया गया है वो काफी सराहनीय है, लेकिन भारत की तरफ से ये जो कैरियर बनाया गया है ये बनाना उचित नहीं है। अब दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना अगर हथियार बनाता है तो वो बनाना उचित है, अगर भारत हथियार बनाता है तो वो चाइना को क्यों चुपता है। दोस्तों इस एक्सपर्ट का कहना था कि दुनिया में काफी कम ऐसे देश है जो अपने खुद के बलबूते पे एयरक्राफ्ट कैरियरों को बना सकता है और इसमें भारत भी शामिल है। और भारत की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना एक बड़ा अचीवमेंट तो है, लेकिन ये भारत का एक संकीर्ण सोच है, क्योंकि भारत इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना को देखते हुए बना रहा है और ये सही नहीं है। और चाइना के इस मिलिट्री एक्सपर्ट की तरफ से ग्लोबल टाइम्स को यह भी बताया गया है कि चाइना का जो अप्रोच है वो असल में राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब नेशनल इंटरेस्ट पे डिफेंसिव अप्रोच है, और जब तक भारत की तरफ से किसी भी तरीके का कोई उकसावा या कार्रवाई नहीं किया जाता है तब तक भारत को चाइना से कोई खतरा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन उकसावे का कार्रवाई करता है और कौन अन्य देशों के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास करता है ये पूरा दुनिया को पता है। किस तरीके से चाइना इंडियन ओशन के अंदर आने को लेके मर रहा है और किस तरीके से हिमालयन बॉर्डर में घुसपैठ कर रहा है ये सारे दुनिया को पता है। और इसे काउंटर करने के लिए जब भारत की तरफ से अपने खुद के रणनीति बनाया जा रहा है तो चाइना का कहना है कि ये सही नहीं है। वहीं पे दोस्तों चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में क्या कर रहा है उसे लेके भी चाइना के इस एक्सपर्ट की तरफ से ग्लोबल टाइम्स को बताया गया है कि ये भारत को टारगेट करने को लेके नहीं है, बल्कि ये इस क्षेत्र के सिक्योरिटी के लिए, खास करके यहाँ से जो ट्रेड गुजरता है उसके सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और कमर्शियल लेन को सिक्योर करने को लेके है। पर दोस्तों पूरा दुनिया को पता है कि चाइना इंडियन ओशन के अंदर बेसेस बना रहा है और अपने नेवी के प्रेजेंस को इसीलिए बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ताकि इंडियन ओशन से गुजरने वाले जो ट्रेड रूट है उसके ऊपर चाइना का कब्जा हो। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर भारत को टारगेट करने के लिए नहीं है तो लगातार अपने सर्वेलेंस जहाज और स्पाई शिप को श्रीलंका में उस दरमियान क्यों भेजा जाता है जब भारत की तरफ से मिसाइलों के परीक्षण को अंजाम दिया जाता है। बेसिकली दोस्तों चाइना के इंडियन ओशन के अंदर आने के पीछे असल मकसद भारत को घेरना है ताकि इंडियन ओशन के ऊपर संपूर्ण रूप से चाइना कब्जा कर सके। और चाइना को यह भी पता है कि भारत अगर ताकतवर होता है तो चाइना का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों चाइना के इस मिलिट्री एक्सपर्ट के तरफ से भारत के पहले इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और चाइना के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर सांगडोंग को भी कंपेयर करते हुए बताया गया है कि भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यह हालांकि पहले बनाना शुरू किया गया, लेकिन यह अब तक फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को हासिल नहीं कर पाया। जबकि दूसरी तरफ चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर सांगडोंग तैयार होकर कई सारे एक्सरसाइजेज में भी इस साल हिस्सा ले चुका है। पर वहीं पे दोस्तों शायद चाइना के इस एक्सपर्ट को नहीं पता है कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका डिजाइन चाइना का नहीं है, बल्कि ये लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के ही एक रेप्लिका है। और लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया गया था, जिसे कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग किया है। और किसी भी चीज को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए उतना महारत का जरूरत नहीं होता है, खाली उसे देखो
और उसका पूरा कॉपी बनाओ। हालांकि दोस्तों कॉपी बनाने में चाइना माहिर तो है, लेकिन कॉपी किया हुआ चाइना के जो हथियार है वो कुछ ही सालों के अंदर फेल हो जाता है। इवन दोस्तों जो सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर को मॉडिफाई करके लियोनिंग बनाया गया है, उसे तो लेके रशिया की तरफ से भी बयान दिया गया है कि ये कोस्ट में भी काम करने लायक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, डीप सी में जाने का तो दूर का बात है। जबकि भारत की तरफ से जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया गया है, असल में ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है संपूर्ण स्वदेशी डिजाइन एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों चाइनीज मीडिया की तरफ से भारत के एयरक्राफ्ट कैरियरों के संकल्प को देखते हुए एक तरीके से पाकिस्तान के जैसे ही अब रोना मचाया जा रहा है और चाइना का भी कहना है कि भारत के ये जो अप्रोच है ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगा। अब दोस्तों चाइना एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेके इंडियन ओशन में आना चाहता है, जो कि चाइना से कई हजार किलोमीटर दूर में है। ये भारत के क्षेत्र के रीजनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन भारत अगर अपने क्षेत्र में अपने जहाजों को बनाता है तो ये किस तरीके से रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट चाइनीज मीडिया के इन बयानों से यह साफ हो चुका है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियरों के डेवलपमेंट के संकल्प को देखते हुए चाइना फिलहाल काफी अधिक घबरा चुका है, क्योंकि चाइना को यह पता लग गया है कि इसके बाद इंडियन ओशन की ओर लेके चाइना का जो सपना है उसे पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। और इंडियन ओशन के अंदर अब चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों को चैलेंज करने के लिए भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा और इंडिजीनियस तरीके से भारत के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने के बाद भारत के पास अब वो क्षमता आ चुका है जिससे कि भारत रैपिडली एयरक्राफ्ट कैरियरों को बना सकेगा। और दोस्तों साल 2050 तक चाइना जो 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों का सपना देख रहा है, तब तक शायद भारत अपने बेड़े के लिए भी 5 एयरक्राफ्ट कैरियरों को बना ले। जबकि दोस्तों ये पहले एक समय तक सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि भारत के इकोनॉमी से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब भारत की इकोनॉमी भी बड़ा हो रहा है और भारत के जो मिलिट्री बजट है वो भी बढ़ रहा है, जो कि भारत के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर पाएगा। अब दोस्तों चाइनीज नेवी के खतरे को काउंटर करने के लिए एक तरफ जहां पे बड़े बड़े जहाज, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पे इन जहाजों के ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने को लेके भारत की तरफ से और एक ऑफेंसिव हथियार को भी बनाया गया है। दोस्तों ये हथियार है मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के जहाजों के ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने को लेके इस तरीके के मिसाइलों को अब जहाजों में इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब दोस्तों ऐसे मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये इंडियन नेवी को काफी अधिक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देगा और रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसे लेके एक तरीके से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। दोस्तों हाल ही में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मीटिंग आयोजित किया गया था, उस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से इस प्रोक्योरमेंट को लेके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया गया है। दोस्तों ये मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल असल में एक लाइट वेट सरफेस टू सरफेस मिसाइल के बेस पे इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया है और ये प्राइमरीली ऑफेंसिव वेपन है जो कि जहाजों में ऑन बोर्ड किया जाएगा। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये कई तरीके के टारगेटों को निशाना बना सकेगा, जिनमें दुश्मन के जहाज तो शामिल है ही, साथ में मर्चेंट वेसल, इवन कोस्टल फोर्टिफिकेशन को भी ये तबाह कर सकेगा। अब दोस्तों ये जो नया मिसाइल है ये असल में इंडियन नेवी के करंट 24 जहाजों में और फ्यूचर के जहाजों में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिनमें डेली क्लास के डिस्ट्रॉयर से शुरू करके 4 कोरा क्लास के कॉर्वेट और 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल भी शामिल है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों को अगले दशक में इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और बेसिकली दोस्तों ये जो नया मिसाइल है ये इंडियन नेवी के बेड़े से पुराने हो चुके KH-35 उराल जैसे एंटी शिप मिसाइलों को रिप्लेस करेगा, जो सोवियत यूनियन से भारत के द्वारा खरीदा गया था। दोस्तों इन मिसाइलों को रेंज, प्रिसिशन और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये कई तरीके के ऐसे फीचर्स से लैस है जो कि इन मिसाइलों को दुश्मन के डिफेंसिव कैपेबिलिटी से या फिर दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे बचा भी सकेगा। और ये इंडियन नेवी को काफी ताकतवर भी बनाएगा, क्योंकि फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े में पुराने जमाने के KH-35 मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में कई दशक पुराना है। और इसके जगह में अगर नए टेक्नोलॉजी के मिसाइल इंडियन नेवी के बेड़े में जुड़ेगा तो ऑब्वियसली ये इंडियन नेवी के जो ताकत है उसमें कई गुना बढ़ोतरी लाएगा। और ऊपर से दोस्तों ये इंडिजीनियस मिसाइल है जो कि इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूत करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना भारत के दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के खबर को लेके इतना अधिक उछल कूद क्यों कर रहा है और चाइना को क्यों इतना अधिक परेशानी हो रहा है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।